आपने सदा ही सिखाया कमल बनना, पर मैं मूड कीट कीट ही बन गया। आज्ञाओं में आपकी कभी न मैं चल पाया। मेरी हर भूल को क्षमा कर आपने सदैव हमें हृदय से लगाया। मैं शिष्यत्व की कसौटी पर फिर भी खरा ना उतर पाया। हे भगवान, कृपा करो मुझ पर, सांचे में आपके ढल पाऊँ। जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं बन पाऊँ, वैसा मैं बन पाऊँ। जय महाराज जी की सभी को। आज का विशेष अनुभव है, गुरु महाराज जी की समाधि को लेकर कई बार लोगों से बहस हुई, तो कई बार लोगों के उल्हाने भी सुनने को मिले, लेकिन महाराज जी ने कभी अपने बेटे को हारने नहीं दिया, गिरने व निराश होने नहीं दिया। पर हाँ, एक दिन मेरे एक कलीग सहकर्मी ने मुझसे कहा, तुम हमेशा गुरु महिमा गाते रहते हो। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या तुमने कभी करीब से अपने गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं? क्या तुमने कभी उनके चरणों को स्पर्श करने का मौका मिला है? मैंने उन्हें तो जैसे तैसे उत्तर दे दिया, लेकिन उनके ये प्रश्न मेरे मन में गहरे बैठ गए। बार बार मन में ये विचार घूमने लगे कि मैंने तो कभी पास से महाराज जी को देखा ही नहीं है और ना ही कभी उनके चरणों को स्पर्श मिला है। ऑफिस से घर आकर मैंने अपने मन में इन सभी विचारों को गुरु महाराज जी के स्वरूप के समक्ष ही कह दिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी की कृपा से मैंने एक अनुभव देखा। हम दिव्य धाम आश्रम के सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं। वहाँ मुझे अपने साथ साथ और भी संगतें दिखाई दे रही है। जैसा हम लोग सत्संग कार्यक्रम में देखते हैं वैसा ही मंच सजा हुआ है। मंच पर गुरु महाराज जी का आसन भी शोभायान है। सारी संगत गुरु महाराज जी का इंतजार कर रही है। तभी महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर निकल कर आए और पंडाल की ओर आने लगे। पंडाल में एंट्री कर महाराज जी ऊपर मंच की ओर ना जाकर हमारे संगत के पास आ गए। वे हमारे साथ आकर धरा पर ही विराजमान हो गए। हम सभी इस प्रयास में जुट गए कि महाराज जी को उचित स्थान मिले। सभी पीछे की ओर खिसकने लगे। इतने में ही गुरु महाराज जी ने अपने दोनों श्री चरणों को मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, इधर गुरुदेव से इशारा किया और उधर मैंने उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। मेरी ओर देखते हुए महाराज जी बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे थे। अब तो सारी संगत गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा प्राप्त कर लेना चाहती थी। उनके इस भावना को जानकर मैं स्वयं ही अपने स्थान से थोड़ा पीछे हट गया। पीछे की ओर जाते हुए जैसे ही मैंने गुरु महाराज जी की ओर देखा तो पाया कि वे भी मेरी ओर देख रहे थे। हम सभी के देखते ही देखते महाराज जी ने अपने श्री चरणों को बहुत ही विशाल कर लिया। गुरुदेव के वे विशाल चरण अब मेरे एकदम समीप थे। मैंने गुरु चरणों में अच्छे से माथा टेका और खूब आनंद को लूटा। इसी के साथ मेरा अनुभव खत्म हो गया। आज भी गुरुदेव ने अपने बेटे को निराश नहीं रहने दिया। मेरी आस पूरी करने और अपने श्री चरणों का स्पर्श देने वे स्वयं ही मेरे पास चले आए। सुंदर लाइन्स हैं। सत्संग का अर्थ यह नहीं कि भीड़ में जाकर बैठ जाएं और जीवन में कुछ उतारे ही नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य की जानकारी रखने वालों का संग, जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने वालों का संग। गुरु खुद को बदलने की सबसे ऊंची प्रक्रिया का नाम है सत्संग। जय महाराज जी की सभी को।